अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। यूएमटी के मतलब मेरी एक वीडियो इससे पहले मौजूद है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वो वीडियो पहले देखें। बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उस वीडियो में मैंने कवर किए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जिनमें से इंक्लूडिंग सीएस का डिपार्टमेंट यानी कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट था वो शायद उस तरीके से कवर नहीं हो सका जो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में कवर करूँ। और बाकी भी जो कुछ डिपार्टमेंट्स उस वीडियो में रह गए थे वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो तमाम आपके सवालात कवर कर दूँगा। क्योंकि मेरे पास इस यूनिवर्सिटी के मतलब बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को या उनकी कॉल्स की बुकिंग करके तो फिर वो तमाम लोगों को बता सकूँ। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ जो तमाम लोगों के लिए आसानी होगी। बाकी फिर भी अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहें या मेरे से किसी मामले के ऊपर राय लेना चाहें तो उसका तरीकाकार मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बता दूंगा। बाकी वीडियो शुरू होने से पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तमाम बातें जो होंगी ये कोई स्टम्पशुदा बातें नहीं है, ना ये किसी किताब में लिखी हुई हैं। ये सारी की सारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस है। आप मेरी ये ज़ाती राय, आप इसे डिसएग्री भी एट द एंड ऑफ द वीडियो कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो यूएमटी पाकिस्तान की एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये अपने आप को सो कॉल्ड एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहते हैं। हालांकि नंबर 1 वाला इनका कोई काम नहीं है, वो तो मैंने आपको डिटेल से बताया था कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी होती है, तो वो तो ये आप लोगों ने इसके ऊपर तो जाना नहीं है। जो मेन बात है अगर हम इनके डिपार्टमेंट्स की बात करें और डिपार्टमेंट्स में जो एक्चुअल इनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनकी बात करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स पाकिस्तान में देखते नहीं हैं किसी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले। अगर हम इनके कंप्यूटर साइंस के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये पाकिस्तान की कोई बेहतर यूनिवर्सिटी नहीं है कंप्यूटर साइंस के लिए। और बाकी बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस के लिए यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। अगर यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती दैन हमें कोई ज़रूरत नहीं है फिर इतने लाखों की फीसेस किसी यूनिवर्सिटी को देने की। तो आप फिर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ पे आपके बहुत कम फीसेस हों। जब आपने स्किल ही सारी घर बैठ के सीखनी है या बाहर से किसी से सीखनी है तो क्या ज़रूरत है आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने की। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ को जब आप लाखों पैसे दे रहे हैं, फीसेस दे रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आप लोगों को जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उसमें अच्छा पे बैक करें। लेकिन यूएमटी आपको अच्छा पे बैक नहीं करती इन टर्म ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। लेकिन चूंकि इनके कंप्यूटर साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से कंप्यूटर साइंस का बेसिक्स डिपार्टमेंट है जिसे BScs बोलते हैं, IT का डिपार्टमेंट है, डाटा साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है। अब इनमें से मैं आप लोगों को 2 डिपार्टमेंट्स फिर भी कह सकता हूँ जहाँ पे आप दाखिला ले सकते हैं। वो एक इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और दूसरा बेसिक्स का है, कंप्यूटर साइंस का है। ये 2 वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप दाखिला तो ले सकते हो, लेकिन ये मैं फिर बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ ये कोई आइडियल डिपार्टमेंट नहीं है, मीडियोकर से डिपार्टमेंट है। और आपको इतने ही पैसों में कुछ और ऑप्शंस भी देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का ही बिज़नेस रही हैं। यहाँ पर तलीम के साथ तो दूर दूर यूनिवर्सिटीज़ का तलग नहीं है। दाखिले पे दाखिले कर रहे हैं, कोई तमीज़ नहीं है ना स्टूडेंट्स को दाखिला देने में और ना फिर बाद में डिग्री देने में। हर बंदे को दाखिला मिल रहा है। दाखिला मिलने के बाद यूनिवर्सिटीज़ का जो काम है बस पैसे बटोरते हैं और आप लोगों को तलीम के नाम के ऊपर कुछ नहीं देते, और डिग्री भी तकरीबन हर बंदे को ये दे देते हैं, जिसके बायस पाकिस्तान में डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशन है वो बड़े हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि आप अगर यूएमटी ही पढ़ना है दैन आपने ये डिपार्टमेंट्स में दाखिला ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा साइंस, ये तो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। और इसके मतलब एक डिबेट की जा सकती है ये क्यों रिकमेंडेड नहीं है। मैंने बेसिक्स चीज़ें तो आप लोगों को एक और वीडियो में बताई हुई हैं, जहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ दलाइल दिए थे कि क्यों पाकिस्तान में अभी भी जो कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स डिग्री हैं वो फिर भी आप लोगों को वो करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा बैठ के इंटरनेट पर फेंक रहा है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना हुआ है और ये पता ही नहीं है कि उसको करवाने के लिए उसके लिए किस तरह की लैब्स चाहिए, किस तरह की फैसिलिटी चाहिए। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ने सिर्फ कंप्यूटर साइंस के नाम को तब्दील करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रख दिया है और उसमें भी बेशुमार सीट्स दे दी हैं और उसमें मेडिकल वाले भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नॉन मेडिकल वाले भी आ रहे हैं और बस फीसेस इकट्ठी हो रहे हैं। अब ये बहुत सारी बच्चे हैं FSC के बाद बच्चों को तो ये पता ही नहीं होती हैं और ना ही वो इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये तमाम बातें वही लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं जो ये तमाम चीज़ों से गुजर के गए हुए हैं, जहाँ वो प्रैक्टिकली तौर पर इन तमाम फील्ड्स को जानते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को यही मेरी सजेस्टेशन है कि ये आप लाजमी चीज़ें इनको फोकस करें, क्योंकि पाकिस्तान में आपको बड़ा देख सोच के जाना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे यूएमटी में और भी इतने ज़्यादा प्रोग्राम हैं, चंद एक और का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर जो गवर्नेंस एंड सोसाइटी का इनके स्कूल्स हैं, जहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या पब्लिक पॉलिसी है,
ये तमाम डिपार्टमेंट्स के पल्ले कुछ नहीं है। इनमें अब थोड़ा सा ये कह सकते हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट अगर इन तमाम में से देखें थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन यहाँ पे दाखिला उन्हीं बच्चों को मिलता है जो बच्चे यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं और उनका किसी और जगह पे दाखिला नहीं हो रहा। तो मोस्ट वेलकम है, आप इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं और ये आपके लिए दरवाजे खुले हैं। तो ये पैसे जनरेट करने के लिए डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। वहीं पर मैं अगर आप लोगों के इनके ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो डिपार्टमेंट है वो भी खोला हुआ है यहाँ पर, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट भी खोला हुआ है यहाँ पर, उसमें भी डिग्री करवा रहे हैं डिपार्टमेंट मीन, और फैशन डिज़ाइनिंग में भी हो रही है। तो अब सिर्फ इसमें से फैशन डिज़ाइनिंग को कंसिडर कर सकते हैं, बाकी दो यहाँ पे डिग्रियाँ जो करवाई जा रही हैं बस नाम तब्दील है। पाकिस्तान में आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं जिनका अगर आप मतलब देखें को बैठ के कोई अक्लमंद बंदा और कोई शऊर वाला आदमी बैठ के आपको बताए तो वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को आजकल डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाई जा रही है डिग्री के नाम के ऊपर 4 साल। यहाँ आप लोगों को रियल एस्टेट के डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप लोगों को बिज़नेस सिखाया जाता है, और सिखा कौन रहे हैं, जो रियल एस्टेट की अलग भी नहीं जानते उसमें डिग्री हो रही है। और वहीं पर आप लोगों को BBA भी करवाया जा रहा है एट अ टाइम एक यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये हालात हैं पाकिस्तान में, और बच्चों को ये इन तमाम डिफ्रेंशिएशन का पता ही नहीं है, बस वो यूनिवर्सिटीज़ वाले उनको मुख्तलिफ नामों के साथ लूटते हैं, सीधी सी बात है। बाकी अगर हम UMT की और बाकी बात करें तो UMT में आप लोगों को आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो वहाँ पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से मसाइल देखने को मिल रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो हेल्थ साइंसेस के मतलब सवालात होते हैं वो भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इनके डिपार्टमेंट कोई आइडियल डिपार्टमेंट नहीं है, और ना ही ये लाहौर में सबसे कोई बेस्ट डिपार्टमेंट है इनके। हेल्थ साइंसेस भी आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है यहाँ पर, और चूँकि हमारे यहाँ डिग्रियों के नामों की तरफ देख जाया जाता है और जिस अदारे में जा रहे हों उसके पल्ले कुछ है कि नहीं है, आपको उसके मतलब कुछ अलग आएगी कि नहीं आएगी, जो मेन बात है। और पाकिस्तान में लोग डिग्रियाँ हासिल करने के बाद वो ऐसे ही होते हैं कि वो मिड आ गए, फाइनल आ गए, यूनिवर्सिटी का वो जो एटमॉस्फियर होता है या बाकी जो वहाँ पे रंगीनियाँ होती हैं उसमें बच्चा इतना मसरूफ़ रहता है, बंदे को उसके सब्जेक्ट के मतलब नॉलेज ही नहीं आता। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ही ऐसा है, यानी उन्होंने अपने वो तमाम चीज़ों को अरेंज ही ऐसे किया हुआ है कि 4 सालों बाद बंदे को समझ आती है कि भी कख पल्ले नहीं पड़ा। वही हिसाब है UMT में इन डिपार्टमेंट्स का भी है। आपको प्रैक्टिकल वर्क नाम की चीज़ यहाँ पे उस तरीके से नहीं देखने को मिलती जितने आप पैसे खर्च के यहाँ पे आते हो, जितने आप लोगों से पैसे लेते हैं वैसा आप लोगों को इन टर्म ऑफ एजुकेशन पे बैक नहीं मिलता। कुछ डिग्रियाँ ऐसी होती हैं जिनकी स्किल्स आप आसानी से बाहर से सीख सकती हो, जैसा कि कंप्यूटर साइंस की स्किल है। चलें आपको अगर यूनिवर्सिटीज़ ने उस तरीके से पे बैक नहीं भी किया तो बाहर से आप लर्न कर सकते हो, लेकिन ये जो हेल्थ साइंसेस की स्किल होती हैं ये यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट जो स्टूडेंट होता है वो होता है। अगर आपका किसी अच्छे इदारे में दाखिला नहीं हो रहा तो ये मेरी तरफ से सजेस्टेशन है, या तो आप अपना फील्ड शिफ्ट करें या आप किसी बेहतर अदारे में जाने की कोशिश करें जो आपके उस प्रोग्राम के लिए मौजू हो। तो हेल्थ साइंसेस के लिए UMT मौजू नहीं है। बाकी ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ पीस ऑफ पेपर लेना जिसे डिग्री बोलते हैं, और बहुत सारे लोगों में आजकल ट्रेंड चल रहा है कि भी कोई मसला नहीं है इसके बाद हमने अब्रॉड चले जाना है, तो ये जो माइंड सेट है इसके साथ जाना है तो इट्स टोटली अप टू यू, और इसके मतलब भी ठीक ठाक डिस्कशन मौजूद है। बाकी अगर आप मेरी राय लेना चाहते हैं किसी मामले के ऊपर या मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं ये मेंशन कर दूं कि उसकी हमने इंतहाई कम से कम फ़ीस रखी हुई है। थोड़ी सी फ़ीस है उसकी, वो रखी सिर्फ इसलिए है कि हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें। पाकिस्तान में फ्री की चीज़ देकर जो अशर होता है आई थिंक बहुत सारे लोग इसको समझ पाएंगे। बहरहाल तो अगर आप लोग इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो तो हमें अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का चैनल मौजूद है, तो आप वहाँ पे DM करें, आपको फर्दर फिर गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।